खबर बरेली से है, जहां सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे। पत्रकारों से वार्ता करते समय क्या कुछ कहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो बरेली पहुंचे। आपको बता दूं, उन्होंने सबसे पहले यहाँ लगे मेले का शुभारंभ किया। उस मेले में एक कटआउट लगाया गया है, जिस तरीके से उसमें दर्शाया गया जो 8 साल के जो कार्यकाल के जो उनके उपलब्धियां थी, उनको दर्शाया गया है। चाहे वो कुंभ मेला हो या फिर अयोध्या मंदिर हो, जैसी तमाम सारी जो 8 साल की उपलब्धियां थी, उनको यहाँ पर गिनाया गया भाई। इतना इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मंच से पहुंचकर जो छात्र छात्राएं थी, उनको प्रोत्साहित भी किया। उनके साथ मंच पर जनप्रतिनिधिमंडल के कह सकते हैं विधायक, सांसद, वो लोग भी वहां पर मौजूद थे। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। खबर आगरा से है, जहां सीलिंग के बाद भी अवैध निर्माण जारी है। अब ये प्रशासन की मिली भगत है या लापरवाही, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं उत्तर प्रदेश में लगातार भूमाफिया की बात करें या फिर अपराधी की बात करें या अवैध निर्माणकर्ताओं की बात करें, तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बिल्डोजर की कार्रवाई से ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आगरा के रकाबगंज वार्ड सदर भट्टी पर स्थित एक 3 मंजिला इमारत को मानचित्र के विपरीत तान दिया गया और तमाम जो नियम है उनको ताक पर रखने के बाद उस इमारत का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायतें की, जिसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा उस बिल्डिंग पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। लेकिन सीलिंग की कार्रवाई होने के बावजूद भी निर्माणकर्ता के हौसले इतने बुलंद हैं कि कार्रवाई के बाद भी वह रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध निर्माण करा रहा था, जिसके वीडियो जो शिकायत करता है उसने लगातार अधिकारियों को भेजे और इस पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन अधिकारी इस निर्माणकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। आखिर निर्माणकर्ता को किसका संरक्षण प्राप्त है, जो जिला प्रशासन कार्रवाई करने के बाद भी जो अवैध निर्माण हो रहा है उस पर कार्रवाई करने से बच रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करते हैं और उनका पीला पंजा लगातार ऐसे निर्माणकर्ताओं पर चलता है। लेकिन उसके बावजूद आगरा में ये निर्माणकर्ता के हौसले इतने बुलंद हैं कि कब जिला प्रशासन इस निर्माणकर्ता के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है और इस इमारत पर क्या ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इंडिया वॉइस ने इस मामले को प्रमुखता से दिखाया था, बावजूद इसके जिला प्रशासन मौन है, कोई कार्रवाई करने से बच रहा है। आज इंडिया वॉइस की तरफ से अधिकारियों को फोन भी किए जाते हैं तो लगातार जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि आगरा की सदर भट्टी पर स्थित जो इमारत है, जो मानचित्र के विपरीत निर्माण हो रहा है, रात के अंधेरे में निर्माण हो रहा है, सीलिंग की कार्रवाई के बाद निर्माण हो रहा है, देखने वाली बात होगी कि आगरा जिला प्रशासन कब तक इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई करता है। लगातार जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने लगातार इसकी शिकायतें मंडल आयुक्त की बात करें, आगरा विकास प्राधिकरण की बात करें, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी लगातार शिकायतें की हैं। शिकायतों के बावजूद भी जो निर्माण करता है उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि वह रात के अंधेरे में निर्माण करा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक उस इमारत पर कार्रवाई होती है और निर्माणकर्ता के खिलाफ क्या कुछ आगरा जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। खबर वाराणसी से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। उद्घाटन के पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। वाराणसी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज पहुंचे हैं। वाराणसी में लगभग 11 बजे वाराणसी के पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर से वाराणसी पहुंचे हैं और वहां से वाराणसी के तमाम आला अधिकारियों के साथ ही वाराणसी के महानगर अध्यक्ष, तमाम जो है विधायक व तमाम जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। और वहां से सीधा सर्किट हाउस सड़क मार्ग से पहुंचने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार काशी को पूरी तरह जो है धन दे रही है और पूरी तरह जो है खजानों को खोल रखा है, ताकि वाराणसी में काशी की बहुमुखी विकास हो सके। वाराणसी में
आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ प्रदर्शनी में जो है मुख्य अतिथि बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। और इसके अलावा लगातार जो है भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक की है और 3 घंटे के लगातार वाराणसी में एक दूसरे दौरे पर रहने के बाद पुनः वाराणसी से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में आकर के पत्रकारों से वार्ता की है और विपक्ष पर हमलावर भी हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगातार पिछली सरकारों ने काशी के विकास में रूढ़िवादिता दिखाई, जिसको लेकर के आज योगी सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगातार इसके लिए कटिबद्ध है और खजानों को खोल रखा है, जिससे काशी बहुमुखी विकास जनता को दिखाई दे रही है। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे। खबर लखनऊ से है, जहां 27 के रन को लेकर बसपा सुप्रीमो ने बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। बहुजन समाज पार्टी ने 27 के रण को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया है। 2007 के फार्मूलों को बसपा 27 के रण में अपनाएगी। आज बसपा चीफ मायावती ने 27 के रण को लेकर एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें बसपा चीफ मायावती ने कहा कि भाईचारा कमेटी एक बार फिर से एक्टिव की जाए। साथ ही साथ बसपा चीफ मायावती ने अपने पदाधिकारियों और मंडल कोऑर्डिनेटरों को यह निर्देश दिया कि भाईचारा कमेटी पूरी तरह से एक्टिव हो और इस कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जोड़े जाएं। साथ ही बसपा चीफ मायावती ने यह भी निर्देश दिया कि कहीं से भी कोई खामियां न रह जाए। जिस तरह से 2007 के रण में भाईचारा कमेटी बनाकर सरकार बनाई गई थी, ठीक उसी तर्ज पर 27 में भी भाईचारा कमेटी को मजबूत बनाते हुए सरकार बनाई जाए। फिलहाल जिस तरह से बसपा चीफ मायावती का जनाधार लोकसभा चुनाव के बाद गिरता दिख रहा है, इससे कहीं न कहीं बसपा चीफ मायावती बेताब भी दिख रही हैं और अब 2007 वाला फार्मूला 27 में अपनाएंगी, जिसके तहत वह मुस्लिम, दलित और बैकवर्ड वर्ग के लोगों को पार्टी में एक बार फिर से जोड़ेंगी। जो बसपा का खिसका हुआ वोट बैंक है, वह एक बार लाने की कवायद बसपा में शुरू कर दी गई है। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरह से बसपा का कोर वोटर बीजेपी और सपा पर खिसका है और मायावती उस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और यह कह रही हैं कि दलित, पिछड़ा और शोषित समाज की हितैषी से बसपा है और बसपा में ही सभी का कल्याण हो सकता है। बसपा चीफ मायावती के इस बयान से का असर कितना देखने को मिलेगा, यह समय ही बताएगा। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज लखनऊ।